हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईज का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एफआईआईज ने कैश मार्केट में 4,582 करोड़ का सेल ऑफ किया है। वहीं डीआईआईज ने उसके मुकाबले 2,165 करोड़ की बाइंग करी है। ठीक है। और गाइस सबसे बड़ा जो डाटा है वो है एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, ये वाला डाटा जहां पे 40,944 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है। अब गाइस इंडेक्स ऑप्शन में जो आते हैं और जहां पे डेरिवेटिव सेगमेंट है, ठीक है, वहां पे इंडेक्स ऑप्शन में आपका आ रहा है खाली निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ठीक है, और फिर निफ्टी। ठीक है। जो आज सबसे बड़ी जो बिकवाली हुई, आज इन्हीं सब की एक्सपायरी थी। ठीक है। आज जो एक्सपायरी थी वो इन चार की एक्सपायरी थी। और जो सबसे मोटा जो पैसा लगा आज एफआईआई का, जो एफआईआई ने सेल ऑफ किया, वो किया 40,944 करोड़ का। ठीक है। तो गाइस अब एक्सपायरी हो गई, सारा का सारा पैसा निकल गया। ठीक है। अब क्या है, आप इसको समझने की कोशिश करना। अब जो मार्केट जो रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो सीधा सीधा रिएक्ट करेगा बजट के ऊपर। ठीक है, बजट के ऊपर रिएक्ट करेगा। बजट की एक रैली होनी है मार्केट के अंदर। ठीक है। एफआईआई आप सोच रहे होंगे 40,000 करोड़ का सेल ऑफ करके गए तो ये मार्केट जो है गिरना चाहिए था नीचे, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। ठीक है। बाजार के अंदर एक रैली है, मार्केट के अंदर पर्टिकुलर टाइम पे एक पैसा लगता है। ठीक है। उस टाइम के अकॉर्डिंग बाजार अपना चलने की कोशिश करता है। आज जो भी आपने रिएक्शन देखे मार्केट के अंदर, लेकिन एंड ऑफ द डे बाजार आपका प्लस साइड में रहा। ठीक है। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर की बाइंग थी। ठीक है। यहाँ पे डीआईआईस की बाइंग थी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल की बाइंग थी, जिसकी वजह से आपको सारे के सारे हमारे इंडेक्स जो है प्लस होते हुए देखे, खाली मिड कैप को छोड़कर। ठीक है। तो गाइस इनकी बाइंग की वजह से, ठीक है, बाजार आपका ऊपर रहा। और ये बाजार जो ऊपर जा रहा है वो सिंपल है, आम बजट जो हमारा आने वाला है, बजट की रैली चलने वाली है। और ये जो बजट है आपका 1 फरवरी 2025 को आने वाला है। ठीक है। मतलब 1 फरवरी 2025 को ये बजट आएगा और उस दिन पड़ रहा है सैटरडे, और सैटरडे को भी हमारा मार्केट ओपन है। ठीक, इसको समझेगा। अब गाइस 40,000 करोड़ रुपए तो निकल गए मार्केट से। ठीक है। 40,000 करोड़ का सेल ऑफ करके गए। तो गाइस इसमें हुआ क्या, इसमें क्या था, निफ्टी जितना नीचे आया था, ठीक है, और जितना ऊपर चला गया। ठीक है। अब इस हफ्ते तो ये ऊपर गया ना, तो यहां से यहां से यहां से नीचे के स्ट्राइक प्राइस से क्या हुआ, पैसा निकल गया। ठीक है। अब पैसा निकल गया। अब ये पैसा जो है बैंक निफ्टी से भी निकला है, ये पैसा निफ्टी से भी निकला है। अब गाइस इसको ना मैं आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश करता हूं, इसको समझिएगा चार्ट के ऊपर। ठीक। निफ्टी का जो लो साइड था, हम वनडे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है। वनडे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो आप इसके ना लो और हाई को समझने की कोशिश करना। अब गाइस एफआईआई का जो डाटा है, ठीक है, मैं वनडे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इसको और बड़ा करने की कोशिश करता हूं। अब गाइस ये जो है ना, ये है आपका निफ्टी। ठीक है। अब निफ्टी का जो लो 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 साइड है वो आ रहा है 22,750। ठीक है। अब निफ्टी ने जो लो बनाया है, निफ्टी का जो लो है वो है 22,750। ठीक है। और निफ्टी का जो हाई है, निफ्टी का जो हाई है इस वीक का, ठीक है, वो है 23,249, मतलब आज तक का जो बाजार क्लोज हुआ। ठीक है। अब एफआईज के डाटा को इस तरीके से समझना, जो आज 40,000 करोड़ का सेल ऑफ आया, 40,944 करोड़ का जो सेल ऑफ आया है, तो मार्केट कहां है, मार्केट तो ऊपर है ना। अब निफ्टी ने अपने कितने सारे स्ट्राइक प्राइस तोड़ दिए भाई, 22,750 से। ठीक है। अब ये इसको समझना, 22,750 से आज एक्सपायरी हो गई। ठीक है। यहां से पैसा निकल गया, ये एक्टिव प्राइस था। ठीक है। अब मैं यहां पे एक लाइन खींच रहा हूं, डाटा को समझना। ठीक है। 22,800, 22,850 मार्केट इस हफ्ते यहां पे था ना, 22,900, 22,950, 23,000 का लेवल, 23,050,
23,100, ठीक है। और आज एक्सपायरी हो गई तो आप मान लेना 23,150, 23,200 और 23,250, ठीक है। क्या हुआ, इन सारे के सारे स्ट्राइक प्राइसों से क्या किया है एफआईआई ने, सेल ऑफ कर दिया, ठीक है। तो जो 40,000 करोड़ का जो डाटा आया, ठीक है, इन सारे के सारे स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकलकर एक्सपायरी हो गई और इन सारे स्ट्राइक प्राइसों का पैसा क्या हो गया, 0-0, ठीक। तो इसलिए वो जितना भी अपना पैसा निकाल के ले गए, इन सारे के सारे स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकाल के ले गए, तो क्या हुआ, मंथली एक्सपायरी हो गई, ठीक है। अब इस एक्सपायरी में हुआ क्या, 40,944 करोड़ रुपए एफआईआई बिकवाली कर ले गए, ठीक है। तो गाइस ये है मार्केट, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बैंक निफ्टी को कैलकुलेट कर दूं तो गाइस आप देखो बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी ने जो बनाया लो 47,600 मान लेना आप, मैं कहता हूं 47,700 मान लेना आप, ठीक है। उसी प्रकार अभी 49 पे है, अगर मैं एक लाइन खींच दूं इस तरीके से, ठीक है, और इसके लगातार बैंक निफ्टी के 47,800, ठीक है, 47,900, ठीक है, 47 कर रहा हूं 48,000, ठीक, और उसके ऊपर जितने भी है 48,100, 48,200, 48,300, 48,400, ठीक। सबसे ये जो लोग हैं क्या कर गए, पैसा निकाल के ले गए। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर जो एक्सपायरी हुई वहां से पैसा निकल गया। तो गाइस क्या हुआ, बाजार के अंदर एक सेल ऑफ हो गया। अब इसको समझना गाइस, जो मैं ये एफआईआई का डाटा आपके लिए इस तरीके से कैलकुलेट करता हूं, मैं आपको सिखाने की ये सारी की सारी चीजें कोशिश करता हूं, क्योंकि गाइस ऑप्शन चेन, ठीक है, ये चीज बताती है, ठीक है, ये चीज बताती है एफआईआई का जो डाटा मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, जो डाटा का मैं एनालिसिस करता हूं, उससे हमको ये पता चलता है कि बाजार के अंदर जो भी हो रहा है, जितना भी पैसा निकल रहा है, वो हमको ये बता रहा है कि कल के सेशन में बाजार को इस तरफ नहीं आना है, क्योंकि एक्सपायरी में पैसा निकल चुका है, बड़े प्लेयर का पैसा मार्केट में नहीं है। अब जहां पे भाई देखो हमारी मार्केट में दो ही बड़े इंस्टीट्यूशनल है, वो है एक एफआईआई, दूसरे हैं डीआईआई। डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। एफआईआई के पास क्या है, विदेशों का पैसा है, फॉरेन का पैसा है। डीआईआई के पास क्या है, नेशनल का पैसा है, पूरे के इंडिया, ठीक है। मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे जो डीआईआई के पास है वो अधिकतर 80% बैंक हैं, ठीक है। एफआईआई के पास जो पैसा है वो अधिकतर बड़ी कंपनियां हैं, जहां पे बड़ी कंपनी कह रहा हूं, बड़े देश हैं, जहां पे अमेरिका हो सकता है, ठीक है, एशिया की काफी बड़ी कंट्रियां हो सकती हैं, जापान से लेके चाइना तक की, ठीक है, और बाकी यूरोप के काफी सारे। तो यहां पे उनके फंड का पैसा है और डीआईआई के पास नेशनल का पैसा है, ठीक है, जैसे एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई, ठीक है, एसबीआई लाइफ, ठीक है, आईसीआई पोटेंशियल, आईसीआई, ठीक है, ये सारे जो बड़े बैंक है ना, इनके पास बड़ा पैसा है, डीआईआई के थ्रू आता है बाजार के अंदर, ठीक है। इसको समझना। तो ये जो मैंने पैटर्न बनाया ना, इससे हमको क्या पता चलता है कि इन स्ट्राइक प्राइसों से आज 40,000 करोड़ रुपए निकल गया, ठीक है। निकलने से हमको क्या पता चल रहा है कि भाई मार्केट ऊपर है ना, तो मतलब यहां से पैसा निकल के जो है एफआईआई लेके चले गए। अब नीचे के स्ट्राइक प्राइसों पर बड़े प्लेयर का पैसा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होना है, हमारी मार्केट में एक न्यूज तैर रही है, वो न्यूज है हमारा आम बजट आने वाला है, ठीक है। अब जो हमारा आम बजट आने वाला है, उस आम बजट में जो रैली होनी है, आप देख ही रहे हो ना, पूरे हफ्ते से बाजार भाग रहा है। जो रैली होनी है, क्या वो अपसाइड रैली है? हाँ, वो अपसाइड रैली है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर को ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर का
ठीक है, मार्केट अपसाइड का है, तो अपसाइड को ही समझाने के लिए मैं आपको ये डाटा बता रहा हूं, क्योंकि जो इतना बड़ा जो पैसा निकलता है ना बाजार से, गाइस मैं इसे क्लीन कर रहा हूं, ठीक है, जो इतना बड़ा पैसा निकलता है वो आपको पहले से ही बता रहा है कि मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। तो गाइस इतना याद रखना, जो भी ये जो मैं एनालिसिस करता हूं, कोई माइकल लाल नहीं, ठीक है, जो इस डाटा को बदल सके, ठीक है। इस डाटा को बदल सकती है एक बहुत बड़ी न्यूज, ठीक है, बहुत बड़ी न्यूज हो वही इस डाटा को बदल सकती है, वरना इस डाटा को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि मार्केट चलता है पैसों पे, ठीक है। आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इसी पे रिएक्ट करने वाले हैं डाटा के ऊपर, इनको अप जाना है जितना मर्जी ऊपर, ठीक है। सेंसेक्स को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को जितना मर्जी ऊपर अप जाना है वो इस पैसे के ऊपर जाएगा, ठीक है। जितना इसको डाउन गिरना है वो इस पैसे के ऊपर ही करेगा, ठीक। और मैं आपको ये सारे के सारे रिएक्शन सिखाता हूं बाजार के, ठीक है, लगातार आपको सिखाता हुआ आ रहा हूं पूरे टेलीग्राम पर। गाइस जितने भी लोग आपको लेबल देते हैं, ठीक है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, आप जाके चेक कर लीजिए पूरे टेलीग्राम पर जो मैंने आपको कामकाज करवाया है, मैंने इंक्लूडेड टुडे, ठीक है, जो भी मैंने आपको कामकाज करवा रहा हूं, लगातार हम लोग जैकपॉट पे जैकपॉट, जैकपॉट पे जैकपॉट लेते हुए गाइस होती है, मार्केट अप एंड डाउन करता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमारे लेवल कभी फेल होते हैं, ठीक है। आपने देखा मैंने पूरे मंथ आपको पता नहीं बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम नहीं तो 2000 पॉइंट आपको दिए होंगे, सेंसेक्स के अंदर मैंने करीब करीब आपको ज्यादा नहीं तो 3000 पॉइंट जो है ना मैंने आपको गेन करवाए होंगे, ठीक है। निफ्टी की बात करूं तो गाइस निफ्टी के अंदर कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं अगर निफ्टी की बात करूं तो मैंने निफ्टी के अंदर आपको ज्यादा नहीं तो करीब 500 से 700 पॉइंट आपको गेन करवाए होंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है, रेगुलर। और गाइस इतने पॉइंट की ताकत समझिए, जब ये बैंक निफ्टी का लॉट साइज 30 का था, सेंसेक्स का लॉट साइज 20 का था, निफ्टी का लॉट साइज 75 का, तब मैं ऐसा काम करवा था, पूरा पूरा मंथ मैंने आपके लिए जो है ना पॉजिटिव निकाल दिया। किस वजह से निकाला, पूरी की पूरी मंथली एक्सपायरियां, ठीक है, मैंने किस तरीके से आप लोगों के लिए निकाली। आप सोचिए, जो भी मैंने आज भी जो आपको लेबल दिया 49,000 का, ठीक है, मैंने जो कल आपको लेबल दिया 48,600, ठीक है, सारे के सारे मैं सी आपको बाय करवाता हुआ रहा हूं। क्यों बाय करवाता हुआ रहा हूं? क्योंकि गाइस मुझे पता है बाजार के अंदर एक मूवमेंट है, ठीक है, बाजार कितना भी किसी को ट्रैप करे, ठीक है, लेकिन मार्केट चलेगा पैसों पे ही। बाजार के अंदर जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, बाजार उसी पे रिएक्ट करने वाला है, चाहे फिर वो कोई न्यूज हो, ठीक है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। बाजार को अपनी कैलकुलेशन के साथ चलना पड़ेगा, मार्केट को अपने पैसे के साथ चलना पड़ेगा। बाजार के अंदर जो लगा हुआ पैसा है वो कचरा थोड़ी है, ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं जो बाजार को बदल सकती है, मार्केट डाटा के खिलाफ जा सकता है, ठीक है। तो इसको समझिए गाइस। अब जो मुझे लगता है आप मेरा एक एनालिसिस समझने की कोशिश कीजिएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका, ठीक है। मेरे को लगता है निफ्टी, मुझे लगता है निफ्टी की जो हाई रेंज है अभी 23,249 चल रहा है, मुझे लगता है निफ्टी की जो हाई रेंज है वो 23,500 बजट की जो रेंज है निफ्टी की, ठीक है, बजट रैली जो होगी, ठीक है, उसकी जो रेंज है निफ्टी 23,500 और 23,700, ठीक है, यहां तक का हाई मुझे निफ्टी लगाता हुआ दिख रहा है, ठीक। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का जो हाई है मुझे दिख रहा है 50,000 और 50,500, ये इसका हाई होने वाला है, ठीक है। लो की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाजार सैटरडे भी खुल रहा है, तो इसको समझिएगा। सेंसेक्स का जो हाई है 78,000 से लेके 78,500 तक का आपको क्या दिखेगा, एक हाई दिख सकता है। किस वजह से? बजट रैली की वजह से। अब क्या अनाउंसमेंट करती है गवर्नमेंट, ठीक है, हमको इसको समझना है। बाजार के अंदर एक मूवमेंट है, ठीक है, एफआईआईस आज बेच के गए, डीआईआईस लगातार खरीद रहे हैं, वो अपने पैसों को बचाएंगे और एक मूवमेंट बनाएंगे, और रिटेल ट्रेडर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बाजार के अंदर किस तरीके से पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर बाजार इसको भुना पाता है तो, ठीक है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये खाली बजट तक की है, जो 1
1 फरवरी 2025 को जो बजट आएगा, ठीक है, उसके बाद मंडे को जो मार्केट खुलेगा, ठीक है, उसके बाद जो भी हो बाजार के अंदर, ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि इन 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर बाजार के अंदर कुछ बड़ा होगा, ठीक है। उस बड़े होने के तरीके को मैं पहले से ही बता रहा हूं, कोई इसको बदल नहीं पाएगा। तो सोच के समझ के काम कीजिए। बाजार शायद 50,000 छुए बैंक निफ्टी का, शायद बाजार छुए 23,700, चाहे बाजार छुए 78,000 सेंसेक्स का, ठीक है, 78,500 छुए, लेकिन उसके बाद जो भी होगा अप एंड डाउन, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा, ठीक है। और प्लीज अगर आप न्यू हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। ये सारी की सारी जो अपडेट है, ठीक है, अपडेट है, आपको टाइम पर मिल सके, ठीक है। मेरे वॉइस मैसेज के थ्रू मैं आपको पूरी के पूरा बाजार कैलकुलेट करवाता रहता हूं, ठीक है। और मैं जिस तरीके से कंटेंट वगैरह आपको देता हूं, ठीक है, हर एक चीज मैं आपको टेलीग्राम के थ्रू बताता रहता हूं, और बिल्कुल फ्री ऑफ स्पेस है, आप इसको यूज कीजिए। और बाकी जितने भी हमारे प्रीमियम मेंबर वगैरह हैं जो भी कामकाज करते हैं, आप देखिए मैं किस लेवल पे कामकाज करवा रहा हूं आप सब लोगों को। ओके गाइज, तो सोच के समझ कर काम कीजिए। मार्केट अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, बस एक कैलकुलेशन को समझ जाइए, एफआईज की, डीआईज की, रिटेल ट्रेडर की और प्रो ट्रेडर की, ठीक है, वो किस तरीके से कामकाज करते हैं बाजार के अंदर। बस उस काम करने के तरीके को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी डाउन साइड बिल्कुल मत सोचिएगा, डाउन साइड एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट डाउन आता है तो आप अप साइड के लिए खरीदारी कर दीजिए बाजार में, ठीक है। कोई मार्केट को बदल नहीं सकता। अगर एक न्यूज है बाजार में को चलना है तो चलना है, ठीक है, उसे कोई नहीं बदल पाएगा। कोई माइकल लाल नहीं है जो बाजार को छेड़ पाएगा, ठीक है। तो सोच के समझ के काम कीजिए। मार्केट बहुत अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। धन्यवाद।